ओजस है, आपके फोन का इंतजार था। निरंजन जी, मैंने इन्हें 6 महीने साथ रहने का ऑर्डर दिया है। ये खबर देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। मुझे खुशी है कि मेरी बहू अपने घर वापस आ रही है और मुझे यकीन था कि कोर्ट सही फैसला लेगी। बस ध्यान रखिए कि मीडिया इस मामले से दूर रहे। ओके, या। सोचल, लवकर ये इथे। क्या है आई, क्यों चिल्ला रही है? सुन मेरी बात, अभी तेरी सासूबाई का फोन आया था। वो रास्ते में थी, कभी भी आ सकती है। अच्छा, डिवोर्स का क्या हुआ? नहीं हुआ डिवोर्स। क्या? महारानी आस्था वापस घर आ रही है तुम्हारी सासूबाई के साथ। क्या? और तू है ना काम पे लग जा। ये चाची आ रही है। काव्या चुप, चुपचाप खेलो। सुन, तू लग जा काम पे। आस्था का स्वागत तो तू ही करेगी ना, क्योंकि अंजलि जी चाहती है कि आस्था का गृह प्रवेश फिर से हो। चल। क्या आई, पता है मैंने तो मन्नत भी मांगी थी कि अगर आस्था का डिवोर्स हो जाए तो हर मंगलवार मंदिर में मैं 2 नारियल चढ़ाऊंगी। क्या है? सोजल, क्या कहा तुमने? मैंने क्या कहा? और जो आस्था ने किया वो आपको नजर नहीं आता, वो गलत नहीं था? उसको जाके कुछ क्यों नहीं कहते? क्योंकि गलती श्लोक की भी थी। अच्छा, तो मतलब मैं भी आपसे ऐसे किसी रीजन पे डिवोर्स मांग सकती हूँ, है ना? अब क्या हुआ? आप कुछ क्यों नहीं बोलते? बोलिए। सोजल, मैंने कहा था ना तुमसे, तो अब तक पूजा की थाल और कलश तैयार क्यों नहीं है? आई मैं अभी लाती हूँ। ये चाची आ गई, चाची आ गई। ऐसी मायूस शक्ल क्यों बनाई है? अपने ही घर में आई हो, किसी के मातम में नहीं। चाची चाची, आप कहाँ चलेगी? प्रॉमिस कीजिए, फिर आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। देख तेरी बेटी क्या कर रही है। काव्या, बेटा जा रूम में खेलो। हाँ, सोजल, देख क्या रही हो? इधर दो। अंदर आजा। रुको आस्था। आई? तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी।
अगर आपकी ये शर्त है तो फिर मेरी भी एक शर्त है। मैं यहीं रहूंगी आस्था के साथ, क्योंकि मुझे आपके बेटे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। सुना तो था एक लड़की अपने ससुराल दहेज लेकर आती है, लेकिन एक लड़की की आई को जबरदस्ती उसके ससुराल में आते पहली बार देख रही हूँ। अवधूत जी, समझाइए अपनी पत्नी को। चली तो थी अपनी बेटी को तलाक दिलवाने, अब उसमें असफल रही तो यहाँ मेरे घर में अपनी मनमानी चलाना चाहती है। अंजलि जी, माफ कीजिएगा, एक आई को अपनी बेटी की कितनी चिंता होती है, मैं नहीं समझता कि मुझे ये आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि आप खुद एक लड़की की आई हैं और इसीलिए इस विषय में कालिंदी की चिंता बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन कालिंदी, मैं मानता हूं कि ये लोग हमारी चिंता समझ सकते हैं, हमें यहां से निकलना चाहिए। चलो कालिंदी। नहीं, मैं अपनी बेटी को एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहने दे सकती जिसके मन में गुस्से के सिवा और कोई भावना ही नहीं है। अंजलि जी, मेरी बेटी आपके बेटे के साथ सुरक्षित नहीं है। भले ही आप श्लोक की आई हैं, इंसानियत के नाते आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप अपनी बहू की सुरक्षा का ख्याल रखें। कालिंदी, तू जरा शांत हो। कैसे शांत रहूं मैं? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। कोई कुछ भी कहे, या तो आस्था मेरे साथ जाएगी या फिर मैं यहाँ आस्था के साथ रहूंगी, बस। आई तो चल मेरे साथ। कालिंदी, आई प्लीज चल। चलो कालिंदी। आई तू मेरी चिंता मत कर, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रखूंगी ना अपना ध्यान। लेकिन आस्था, तू उस हैवान को जानती है ना? मैं जानती हूँ आई, लेकिन मुझे किसी से कोई डर नहीं है। लेकिन आस्था, तू यहाँ सब कुछ कैसे संभालेगी? आई, किसी एक इंसान की सजा हम सबको क्यों दे? बाकी सब तो अच्छे हैं ना इस घर में। और बाबा, जब तक बाबा है इस घर में, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आई। और ये तो तू भी मानती है ना, श्लोक ने आज तक अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघी और वो ऐसा करेंगे भी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ कोर्ट के फैसले की वजह से रहने आई हूँ। इसी तरह ये 6 महीने निकल जाए, क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा और कोई तरीका बचा ही नहीं है तलाक लेने का। हाय, अपने दिए हुए संस्कारों पर भरोसा रख, तेरी बेटी इस परीक्षा पर पार गुजरे। लेकिन आस्था, तुझे मेरी कसम, प्लीज इस वक्त बाबा के साथ वापस चली जा। अब मैं तेरी छोटी सी आस्था नहीं हूं, मैं बड़ी हो गई हूं। भरोसा रख।
जिंदगी में पहली बार आज तुमने बिना बताए कोई अच्छा काम किया है। अंदर चलो। अंदर आ जाओ। आस्था, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जानती हो ना, बिना कलश को गिराए घर में प्रवेश करना अपशकुन माना जाता है। अपने आई बाबा के संस्कार भूल चुकी हो? किसी और के लिए ना सही, कम से कम इस घर का मान रखने के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। हाँ सासू भाई, सिर्फ आपका मान रखने के लिए मैं ये करूंगी।